वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्राइसिस के बारे में फुल टू डिटेल। ये होता क्या मैट्राइसिस, A to Z डिटेल के बारे में हम पढ़ने वाले। जो हमारा टॉपिक से क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। थर्ड क्या है? इसमें टाइप्स है। सब पॉइंट क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एडजॉइंट मेथड, application of matrices, solution of a system of linear equation, method of inversion and method of reduction। ये सब तो समझ में आ गया, ये सब पढ़ना है सर। लेकिन मैट्राइसेस होता क्या है, मैट्राइसेस की ज़रूरत क्या है? कुछ पुराना नहीं है, सब नए ही है, खाली इसको फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि उसका क्या होता है ax + by = c। समझ में आ रहा है? ये था अपने पास इक्वेशन रहती है लीनियर इक्वेशन की। उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो उसको कैसे लिखते हैं प्यार से? यहाँ से लिखते हैं a, यहाँ से लिखते हैं b। समझ में आ रहा है? यहाँ से लिखेंगे a b। इधर वेरिएबल क्या है मेरे पास? x, ये इधर क्या है? y है। और इधर जो भी कांस्टेंट रहेगा आप लोग का नंबर x y z। इधर अभी एक ही इक्वेशन लिया तो मैं इधर लिख देता हूँ c। समझ में आ रहा है? तो ये था फॉर्मेट था अपना। समझ में आ गया? ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ता था ऐसा। मेरे को आप लोग को सबसे पहले बताना मैट्रिक्स होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, मैट्रिक्स कहते किसे है। समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ डील्स स्टडी अबाउट स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च में काम आता है। ठीक है, इतना होने के बाद आप लोग को क्या करना है, पूरा सिस्टमेटिक एक मेरी नोट्स बना के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज, ठीक है, अभी हम देखते हैं मैट्राइसेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, मैट्राइसेस क्या होता है? व्हाट इज मैट्राइसेस? मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सबसे पहले ये लाइन को समझिए कि क्या बोल रहा है। इट इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि मैट्रिक्स को किस में लिखा जाता है? मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग को दिखाया गया है। ठीक है, इसलिए क्या रहा है? इट इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m इंटू n नंबर इंटू m हॉरिजॉन्टल रो। आप लोग को बताना चाहता हूँ ये m और n क्या नंबर है, कांस्टेंट नंबर होता है। m का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो और n का मतलब होता है वर्टिकल कॉलम। सबसे पहले आप लोग इधर एक बात याद रखना, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। और ये आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है? कॉलम है। समझ में आ रहा है? यानी कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो इस तरीके से रहता है उसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और रो को ही क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। एम का मतलब क्या होता है? रो। देखो इधर लिखा हुआ है एम इज अ हॉरिजॉन्टल रो। और एन का मतलब क्या होता है? कॉलम। जब भी मैं कॉलम की बात करूं तो समझ जाना वो क्या है? एन है। या एम बोलूं तो आप लोगों को समझना है कि एम का मतलब होता है रो और एन का मतलब होता है कॉलम। इसको आई भी कहते हैं। आई का मतलब क्या होता है? रो, और जे का मतलब क्या होता है? कॉलम। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये तो समझ में आ गया। क्या बोल रहा था? एम इज अ हॉरिजॉन्टल रो एंड एन इज अ वर्टिकल कॉलम एंड मैट्रिक्स एम इंटू एन मैट्रिक्स इज यूजली रिटर्न एज। ये जो दिख रहा है एम इंटू एन, मतलब ये बताता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल इधर मैं लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें कितने रो है? कितने रो है? एक और ये दो रो है अपने पास, एक और एक, 2। कितना कॉलम है? 2 कॉलम है अपने पास। क्या हो जाएगा? 1 2। तो इसमें कितना? 2 रो है, 2 कॉलम है। तो पहले क्या आता है? m। क्या आता है? m। तो कितना रो है अपने पास? 2। कॉलम कितना अपने पास? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? 2 इंटू 2 की ऑर्डर मैट्रिक्स। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2। अभी ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है और कितने कॉलम्स है वो ऑर्डर बताता है। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज हाउ मेनी रोज एंड कॉलम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स इज नोन एज
ऑर्डर। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। अभी मैं बताने वाला हूँ जो अंदर का, ये जो दिख रहा है आप लोगों को A11 A12 डैश 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 A1N, ये आप लोग को दिख रहा है क्या मतलब। ठीक है, आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है, इसको जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये जितना भी है, समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। अभी मैं बोलता है A11 क्या है सिर्फ, तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर वो A11 क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। A12 क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो भी आ गया उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है इतना। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट वन, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, डेफिनेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। क्या बोल रहा है, ओनली वन रो, एक ही रो होना चाहिए, इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इधर पे, आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4, देख रहे हैं इसमें कितना है, एक ही रो है, और इसमें कॉलम कितना है, 1 2 3 4, तो इसमें क्या रो पहले लिखते हैं 1 into 4, इसका ऑर्डर हो गया। समझ में आ रहा है, रो हमेशा पहला लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं रो मैट्रिक्स का। फॉर एग्जांपल में लिखा 2 3, क्या ये रो मैट्रिक्स है, आप लोग को सिर्फ इतना देखना है, अगर एक रो है कितना भी कॉलम रहे उससे मुझे मतलब नहीं, अगर एक ही रो है और कॉलम कितना भी रहे चलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन क्या, ओनली वन रो, एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी रहे चलेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। अभी कॉलम मैट्रिक्स की ध्यान देंगे, कॉलम मैट्रिक्स होता है क्या है, क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। इधर दिख रहा है सबको, हाँ, खाली एक ही कॉलम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल दिया हुआ आप लोग को यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें कितने रो है आप लोग गिनेंगे, 1 2 3 4 रो है, तो रो को पहले लिखते, इसका ऑर्डर लिख लेते 4। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4 into 1, यानी कि अपने को डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर एक ही कॉलम होना चाहिए, कितना कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए, रो कितना भी होगा चलेगा, रो कितना भी रहेगा चलेगा, लेकिन कॉलम कितना रहना चाहिए, एक ही रहना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। लिख के ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज नल और जीरो मैट्रिक्स। देखो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स सेम ही होता है, इसके दो नाम है। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यहीं पे पकड़ना है आप लोग को, क्या बोल रहा है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। यानी कि जो मैट्रिक्स रहेगा अपना जो भी है, चाहे वो 2 into 2 का ऑर्डर हो, चाहे 3 into 3 का ऑर्डर हो, अगर सबके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो रहेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है आप लोग को, कुछ भी अगर जितने भी एलिमेंट जैसे 0 0 0, समझ में आ रहा है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। सबसे पहले इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, क्या है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या है आप लोग को, आ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे, आई जे मतलब क्या, आई मतलब रो और जे मतलब क्या होता है, कॉलम, ठीक है, m into n इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अभी ये जो दिया है, इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तभी हम उसे क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डेफिनेशन को इसको समझने से पहले आप लोग को इधर समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4, दिख रहा है, ठीक है। ये 1 का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे A11, A11 इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सी एंट्री है, ये जो एंट्री दिख रही है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये कौन सी एंट्री है, मैं आप लोग से पूछता था, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये क्या है, सेकंड रो है। समझ में आ रहा है, ये कौन सा रो है, सेकंड रो है। ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कौन सी एंट्री है, सेकंड रो, कौन सी एंट्री है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा,
ये कौन सी एंट्री है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये दिख रहा है सबको। मतलब क्या है, ये क्या है, आई जे, ये रो है ये कॉलम है, आई आई मतलब क्या है, रो रो। आई का मतलब क्या होता है, रो, रोना नहीं, मतलब आई का मतलब क्या होता है, रो, और जे का मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। समझ में आ रहा है, आई का मतलब क्या होता है, मैं जब भी आई बोलो तो समझ जाना आई मतलब क्या है, रो है, और जे मतलब क्या है, कॉलम है। ठीक है, आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। अभी ये क्या है, आई जे, आई जे मतलब क्या, रो भी अलग है कॉलम भी अलग है। समझ में आ रहा है, तो इसका क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। और ये क्या एंट्री कैसी, अगर सेम एंट्री है आई आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। सपोज मान लो ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, थोड़ा इजी लैंग्वेज में आते हैं। क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। इससे समझ में ज्यादा आएगा आप लोग को। ये तो मेरा मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन था, इधर ध्यान देखिए। इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 5 7 2, ये मैं एक मैट्रिक्स लिखा, ये जो दिख रहा है आप लोग को ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो बाहर है उसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। एलिमेंट तो सारे हैं, लेकिन जो डायगोनल्स में आते हैं उसे क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट, जो इस तरीके में आते हैं। और जो इसके बाहर है उसको क्या कहते हैं, अपोजिट। क्या कहेंगे, अपोजिट, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या, एक ही रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, यूनिटी। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स टू 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आ गया, डायगोनल एलिमेंट जो भी रहेगा वो क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ऐसा मैं लिखता हूँ 1 1 1 0 0 0 0 0 0। देखो डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये हो गया अपना डायगोनल एलिमेंट्स, और ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट। कंडीशन क्या है, अगर डायगोनल एलिमेंट 1 रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट, पहली कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, क्लियर है। अभी नेक्स्ट टाइप्स देखते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्या दिया हुआ आप लोग को यहाँ पे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट्स कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि मतलब क्या बोल रहा है, मैं आप लोग को बताया था नंबर ऑफ रो, रो का मतलब क्या होता है, रो का मतलब आप लोग को मैंने बताया था m, और कॉलम का मतलब क्या बताया था, n। अगर ये रो और कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे लिखा मैंने 3 2 5 8, ये एक मैट्रिक्स लिखा मैंने। समझ में आ रहा है, इसमें कितने रो है, 2 रो है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2 इंटू कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, तो ये कितना हो जाएगा 2। देखो जितना रो है उतना ही कॉलम है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिखा 1, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। कैसा है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये तो नल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है। कैसा हो सकती है, एक रो है एक कॉलम है, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो कि 1 1 1 0 0 0 0 0 और ये 0, ये कौन सी मैट्रिक्स है आप लोग से मैं पूछता हूँ, तो कोई बच्चे जवाब ये देंगे, सर ये डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, तो कौन सी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। और किसी ने बोला सर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। कितने रो है, 3 रो है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 3 × 3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी है। समझ में आ रहा है, यानी कि एक मैट्रिक्स में कई मैट्रिक्स हो सकती है। समझ में आ रहा है। ये आज के लिए इतना काफ़ी था, 5 टाइप्स अब तक के पढ़ चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी की टाइप्स के लिए। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।